दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है पढ़ाई कैसे करें। तो पढ़ाई की शुरुआत अपने मनपसंद विषय से करें। उसमें चैप्टर के मुख्य बातों को नोट कीजिए और उसे हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिए। उसके बाद जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उन वर्ड्स को नोट कीजिए और पढ़ने के दौरान जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं वो क्वेश्चंस को नोट कीजिए और अपने टीचर से उसको पूछिए। आप चाहें तो यूट्यूब या गूगल पर भी उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। पढ़ने के बाद छोटे छोटे टॉपिक्स पे आपका जो आइडिया बना है, जो आपको समझ में आ रहा है, उसे आप नोट कीजिए। उसके बाद प्रत्येक शब्द, लाइन, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए और उसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। आधा अधूरा पढ़ाई नहीं कीजिए। कोई भी गाइड या दूसरे बुक से पढ़ाई नहीं कीजिए। आप अपने टेक्स्ट बुक या जो आपके सिलेबस में जो बुक दिया है उसी बुक से ही पहले पढ़ाई कीजिए और उदाहरण के साथ उस विषय को समझने का प्रयास कीजिए। मैप का यूज कीजिए, डायग्राम का यूज कीजिए और पढ़ाई को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान रहे कि स्व अध्ययन मतलब कि सेल्फ स्टडी एक बेहतर तरीका है पढ़ने का, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे आप अपने टीचर से मदद लीजिए और उक्त विषय पर अपना एक अच्छा राय बनाइए, मतलब उसको अच्छे से समझिए। उसके बाद उस चैप्टर के अंत में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसको स्वयं से खुद से हल करने का कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, पढ़ाई की शुरुआत आप धीरे धीरे कीजिए और उसको नियमित रखिए और एक पढ़ने की आदत बनाइए। और पढ़ाई से संबंधित आपको मैं और भी टिप्स दे रहा हूँ। जैसे पढ़ाई करने के लिए क्या है, आपके मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए। हर समय किसी नए विषय को जानने के लिए आपके मन में जिज्ञासु होना है, जानने के प्रति आपको सचेत रहना है, एक्टिव रहना है। दूसरा है, आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि हमें बेस्ट करना है। कंपटीशन में अपने आप को सबसे आगे रखना है। भले ही आप उस कंपटीशन में आगे हैं या नहीं हैं, लेकिन आप अपने आप को आगे रखने का ही प्रयास करना है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके कंपटीशन की भावना आपके मन में रहेगी और आप डे बाय डे मेहनत करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है मेहनती बनना। मेहनती बनने का संदर्भ क्या है कि भगवान सबको एक जैसा दिमाग दिया है, लेकिन सब लोग एक जैसा मेहनत नहीं करते हैं। इसके वजह से सब अलग अलग विद्यार्थी का रिजल्ट अलग अलग होता है। इसलिए पूरी लगन के साथ मेहनत कीजिए, कंपटीशन में बने रहिए, मेहनत करिए। अगला पॉइंट है, अपने कमियों को पहले जानिए और कमियों को कम करने की कोशिश कीजिए। कुछ जैसे मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास। किसी विद्यार्थी में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो खुद को चेक नहीं करते हैं, तो उससे भी उनको आने वाले समय में अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। दूसरा है नकारात्मक सोच। किसी भी तरह का नकारात्मक सोच आपके पढ़ाई के प्रति जो क्षमता है उसमें आपको अच्छा परिणाम के लिए नहीं होगा। इसलिए नकारात्मक सोच से दूर रहिए। ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। आप चाहे कितना भी पढ़ने में तेज़ रहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेहनत आपको करना ही है। पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए और प्रतिदिन मेहनत करने के लिए आप केवल इस बात पर नहीं निर्भर कर सकते कि आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं। इसलिए प्रतिदिन आपको मेहनत करना है। और कुछ चीज़ें क्या है, जैसे कुछ लोग हीन भावना के शिकार होते हैं या एकाग्रचित्त नहीं होते हैं। तो इस तरह के मानसिक समस्या अगर किसी तरीके से आ रही है तो अपने
सीनियर से, टीचर से या माता पिता से बातचीत करें और किसी तरह के अनावश्यक बातों में नहीं पड़िए। पढ़ाई का संबंध केवल मेहनत से है और मेहनत पर ध्यान दीजिए। अपने खासियत पर मेहनत करने की ज़रूरत, ये लास्ट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिए। आपकी खासियत जो भी है, जैसे अगर आपको बहुत अच्छा गाना गाने आता है, या आप बहुत अच्छा कहानी लिखते हैं, या फिर आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, तो इन चीज़ों पर विशेष फोकस कीजिए और इन गुण को और अधिक उसको बढ़ाइए। इससे क्या होगा, यही क्वालिटी आपके पढ़ाई पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा और अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं हूँ ब्रज किशोर मिश्रा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लास्ट बेस्ट ऑफ द लक। पढ़ाई को बेहतर कीजिए।